प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना और एक नया टॉपिक को लेके आया हूं और आज का हमारा विषय है उपवास। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी का ऐसा मानना या ऐसा धारणा है कि उपवास एक रीति रिवाज के अनुसार रखा जाता है या माना जाता है। लेकिन आज उपवास के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग उपवास को एक धार्मिक परंपरा के रूप में देखते हैं या उसके लेके चल रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार उपवास एक आत्मिक जागृति है, नम्रता और परमेश्वर को खोजने का एक माध्यम है। उपवास रखने का मकसद क्या होना चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वाहवाही पाने के लिए नहीं, लेकिन आपका मेरा उद्देश्य होना चाहिए, आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। संबंध को मजबूत करने के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए उपवास को आपको करना है। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो उपवास में हम अपने आप को नम्र करते हैं या फिर नम्रता में जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम उपवास में जाते हैं और भोजन को छोड़ते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपना जीवन प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भजन संहिता 35 उसका 13 वचन कहता है, मैं उपवास में अपने प्राण को दीन किया। अगर आप और मैं उपवास करते, उपवास हमारे घमंड को तोड़ता है, हमारे जीवन को नम्रता में जीने की एक सीख देता है, और तीसरी बात हमारे अंदर की जो भी गलत चीज़, गलत बातें रहती है, उस चीज़ को तोड़ता है। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा बढ़ता है, परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत होता है और आत्मिक रीति से हम बढ़ने लगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। जंगल में जाके उन्होंने उपवास किया। अपने मिनिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले उन्होंने अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार किया और 40 दिन वो फास्टिंग में गए। उपवास के बाद शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, लेकिन यीशु मसीह विजय हुए, वचन से बातें किया, उन्होंने वचन को रखा, क्योंकि जब उपवास में थे उन्होंने अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार किया था। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से लड़ने की शक्ति देता है और आत्मिक रीति से हमें तैयार करता है वो युद्ध के लिए जो शैतान हमारे जीवन में रखता है। सो हमें उपवास इसीलिए करना है कि ताकि हम एक भूमि में हैं, जो भूमि में लड़ाई है, चिंताएं हैं, तकलीफ है, बीमारी है, बहुत सारे टेम्पटेशन है, वहाँ पे विजय होने के लिए हमें उपवास में जाना है, ताकि हम उपवास में प्रभु के साथ और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। जब आप और मैं उपवास करते हैं तो उपवास हमें सच्ची पश्चाताप के बारे में बताता है, या हमें उपवास में सच्चे पश्चाताप को हमें स्मरण होता है। अभी के समय में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, अभी उपवास का समय है, लेकिन आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, उपवास के समय में आप भोजन को त्याग करते हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपवास में आप अपने पाप को, अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने चाल चलन को, यीशु मसीह को जो पसंद है वैसा जीवन व्यतीत करते हो, उससे प्रभु को पसंद मिलता है। अभी के जो समय में है बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीह भाई बहन फास्टिंग में जाते हैं, या फास्टिंग का समय है। सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने भोजन को त्यागते हो या खाने को छोड़ते हो वो काफ़ी नहीं, या ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अपने पाप को, अपनी पुरानी चाल चलन को, अपनी पुरानी आदत को जब छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरते हो, वो परमेश्वर को ज़्यादा पसंद आता है। खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन होना ये सबसे बड़ी बात है। आपका परिवर्तन होना चाहिए, आपका हृदय, आपका जीवन। पाप को छोड़कर मसीह के पीछे चलना ये सच्ची उपवास है। उपवास क्या है आपको मुझे समझना होगा। उपवास वो नहीं है जब आप खाना को त्यागते हो, लेकिन उपवास यह है आप परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करते हो, अपने आप को खाली करके परमेश्वर को आपके जीवन को भरने के लिए अवसर देते हो। उपवास वह है अगर कोई भूखा है आप उसे खाना खिलाते हो। उपवास वह है जब कोई भूखा है आप उसको खाना खिलाते हो, और जो पीड़ा में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, आप उसकी मदद करते हो। यह सबसे बड़ा फास्टिंग है आपके लिए। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी। सच्ची उपवास वह है, सिर्फ रोटी या खाने को छोड़ना वो नहीं, लेकिन सच्ची उपवास वह है जब आप दूसरों की मदद करते हो अपने जीवन के द्वारा। कोई भी काम करो, कोई भी डिसीजन लो, कोई भी चीज़ करो, उपवास प्रार्थना करने से आपके जीवन में सही निर्णय होता है, या सही चीज़ों को लेके आप जीवन में आगे बढ़ते हो। भविष्य के लिए जो कोई आप निर्णय करते हो या कोई निर्णय लेते हो, उपवास करो। निर्णय लेने से पहले उपवास करो, आपका निर्णय सफल होगा। सेवकाई से पहले आप उपवास करो, परमेश्वर उसे आशीष देंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा भविष्य में हम क्या करेंगे, हमारी कोई दिशा नहीं है, कोई हमारा गोल नहीं है, कोई हमारा समझ नहीं कि आगे का क्या भविष्य है, आप उपवास में जाओ, परमेश्वर आपसे गाइड करेंगे।
जब आप और मैं उपवास करते हैं, उपवास के कुछ फ़ायदे हैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा, जब हम उपवास में जाते हैं आपका और मेरा रिश्ता प्रभु के करीब और स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरी बात, जब हम उपवास करते हैं अपने आप को खाली करते हैं और आत्मिक रीति से हम बढ़ते हैं। हमारे पुराने आदत, हमारे पुराने चाल चलन, हमारा पाप, वो सारे से मुड़ कर हम आत्मिक जीवन जीने के लिए करीब होते हैं।